नमस्कार दोस्तों, जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी छात्रों ने एमएनआईटी इलाहाबाद या एनआईटी सिलचर, कालीकट, जयपुर, अन्य किसी भी एनआईटी में फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, पेपर होने के बाद क्या होगा, ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो उसमें सिलेबस क्यों जारी हो रहा है, एडमिट कार्ड कब तक आएगी, सुपरिटेंडेंट का काम क्या होता है। इस तरीके से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर कब होगा, तो इन सभी का डाउट और कन्फ्यूज़न हम इस वीडियो में दूर करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसके विषय में उसी वीडियो में चर्चा की गई थी। यानी स्टूडेंट ने वीडियो को सही से नहीं देखा, या तो भगा के देखा या तो स्किप कर गए और कमेंट्स में मैसेज कर दिए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक डिटेल में देखना। तो सबसे पहले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि एनटीए सिर्फ 9 पोस्ट के एग्जाम को कंडक्ट अभी करा रही है। तो काफ़ी छात्र जो हैं इसके अलावा कई अन्य पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसका एग्जाम डेट अभी एनटीए के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो ये 9 पोस्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बस इसका ही एग्जाम कंडक्ट करा रही है एनटीए, जो कि 20 से लेके 22 सितंबर तक आपका ये पेपर रहने वाला है, जिसमें ऑफिस अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर जैसे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सब रहने वाले। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे पोस्ट रह गए हैं जिनका अभी एग्जाम नहीं कराया जा रहा है, उसमें आप देखेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट रह गया है। फॉर्म तो अप्लाई आप लोग किए होंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कि इसका एग्जाम कब होगा। जूनियर इंजीनियर का आप देखेंगे, उसका भी एग्जाम डेट नहीं आया है। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट, कहीं कहीं SAS असिस्टेंट लिखा होगा। इसके अलावा आप देखेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, लाइब्रेरियन की और टेक्निकल ऑफिसर की। तो हम बात कर ले, यहाँ पे टोटल 6 ऐसे एग्जाम हैं जिनका अभी तक एग्जाम डेट जारी नहीं किया गया है। वो 6 आपके हैं, एक बार फिर से नोटिस कर लीजिए। टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, SAS असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, लाइब्रेरियन और टेक्निकल ऑफिसर। इसका एग्जाम डेट अभी एनटीए के द्वारा जारी नहीं किया गया है, वो बाद में जारी किया जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, अपनी तैयारी करते रहें। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन था, कुछ छात्रों को लास्ट ईयर का पेपर चाहिए। तो आपको बता दें कि एमएनआईटी और एनआईटी ऐसे एग्जाम पहली बार कंडक्ट करा रही जो एनटीए के थ्रू हो रहा है। तो जो पेपर आपको मिलेगा, जैसे एनआईटी सूरत ने अपना पेपर कंडक्ट करा दिया स्वयं से, एनआईटी जालंधर ने करा दिया, तो इस तरीके से एनआईटीज के पेपर को हम कलेक्ट कर रहे हैं। जल्दी उसका PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट एनटीए के थ्रू जो एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पेपर इस लेवल पर नहीं मिल पाने वाला है। नेक्स्ट बात करें, जो कन्फ्यूजन थी वो टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन पार्ट B से रहने वाली थी, जिसमें 12th डिप्लोमा ITI के छात्र फॉर्म अप्लाई किए थे। तो उनके लिए हम यहाँ बता दें, जो छात्र टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किए वो यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ दे दिया गया है कि वन ऑफ आउट ऑफ फॉलोइंग, जो पार्ट B रहने वाला है वो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और किसी एक को आपको चूज करना है। अभी तो आपसे नहीं चूज करवाया गया है, बट जब आप एग्जाम में जाओगे तो ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको केवल एक सब्जेक्ट पिकअप करनी है कि कौन से सब्जेक्ट को आप चूज करें। तो यहाँ दूसरी कंफ्यूजन आएगी कि हमने तो सिर्फ अप्लाई किया था, वहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मांगा गया था। तो आप जिस भी एनआईटी या एमएनआईटी से फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आप उसका स्पेशलाइजेशन में जाके देखिए कि उसमें आपकी कैटेगरी या आपके लिए कोई पोस्ट है कि नहीं है। उसको आज ही आप लोग कर लीजिएगा। यदि आपके लिए पोस्ट है तो वो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे पिकअप कर लीजिए। पता चला कि आप स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल चूज कर लिए एमएनआईटी में और इलेक्ट्रिकल का पोस्ट ही ना हो आपके कैटेगरी के लिए, या जनरल के लिए कोई पोस्ट ही ना हो, आप जनरल में अप्लाई किए हो, जनरल का पोस्ट इलेक्ट्रिकल का है ही नहीं और आप इलेक्ट्रिकल का पेपर दिए जा रहे हैं, आप तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने स्पेशलाइजेशन में जाके देखिए टेक्नीशियन में पोस्ट है कि नहीं है। यदि है तो आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम सेंटर में आप केवल एक उसमें से कोई पिकअप करना होगा, तो उसको आप ओपन करके उसी का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो आप लोग जिस भी एनआईटी में फॉर्म अप्लाई किए हैं उसको आप पिक कर लीजिए कि उसमें सीट है कि नहीं है, और उसी को आप यहाँ पे चूज अभी से डिसाइड कर लीजिए कौन सा स्पेशलाइजेशन से आपको पेपर देनी है टेक्नीशियन में। ऐसे ही आप सीनियर टेक्नीशियन में कोई एक स्पेशलाइजेशन चूज करिएगा, अपनी जिस भी एनआईटी में फॉर्म अप्लाई किए उसकी कैटेगरी वाइज चूज करिए कितने सीट हैं और उसी को यहाँ पे पिकअप कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट कन्फ्यूजन की। तो काफ़ी छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि उन्होंने तो एनटीए पे अप्लाई नहीं किया था, बट कुछ एनआईटी पे, जैसे कि एनआईटी हमीरपुर हो गया, एमएनआईटी इलाहाबाद हो गया, ऐसे एनआईटीज हैं जो सीरियल नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 से
5 तक रहने वाले हैं। यहाँ तो फॉर्म अप्लाई हो रहा था, लेकिन जो 6 से लेकर 10 तक हैं, जैसे हमीरपुर, जयपुर, सिलचर, कुरुक्षेत्र, MNIT इलाहाबाद, NIT भोपाल, इनका तो फॉर्म पहले अप्लाई हो गया था, तो उसके बारे में भी यहाँ नोटिस में दे दिया गया है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। तो यहाँ नोटिस में आप देखेंगे कि द एप्लीकेशन विंडो ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन दैट इज सीरियल नंबर 6 to 10, आप देख रहे हैं ना, हैज ऑलरेडी क्लोज, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड शैल बी इशू इन ड्यू course to all candidate including the candidate who have already applied for the institution serial number 6 to 10। इसके अलावा जो 2 स्टार्ट हुए हैं NIT भोपाल और MNIT, वो भी यहाँ पे कंसिडर्ड किए जाएंगे। जो ऑलरेडी आप लोग अप्लाई किए हैं उनका भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, केवल 1 से 5 तक आपको अप्लाई करने के लिए विंडो ओपन हुआ था। कंफ्यूजन था छात्रों का कि एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाला है। तो 13 तारीख को आपका एग्जाम सिटी डिसाइड किया जाएगा, और ज़्यादातर उम्मीद है कि आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उसी के आसपास आपका सेंटर रहने वाला है, या फिर आप जिस लोकेलिटी एड्रेस में डाल दिए हैं डिस्ट्रिक्ट, उसके जो नज़दीकी सेंटर है वहाँ पे आपको सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। ये मैक्सिमम उम्मीद है। तो 13 तारीख को आपका पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सी सिटी में रहने वाली है। बाकी एग्जाम सेंटर एग्जैक्ट आपको जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले बताया जाएगा। अब रही ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट की बात, तो कुछ छात्रों को कंफ्यूजन है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी। हाँ, कुछ NIT ने ऐसा किया था कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोला था, बट जब NTA ने लिया तो इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट न मान करके इस पे एग्जाम कंडक्ट कराने का निर्णय लिया है। तो आप लोग इस कंफ्यूजन से दूर रहिए। अब ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट और MTS का एग्जाम कंडक्ट होगी, जिसका सिलेबस जारी किया गया है। तो आप लोग तैयारी कीजिए। जो आप NIT से फॉर्म अप्लाई किए थे उसका सिलेबस नहीं चलेगा, सिलेबस चलेगा NTA का। तो उस कंफ्यूजन को दूर करिए। वहाँ पे दिखाया गया था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बट यहाँ भी एग्जाम कंडक्ट होगी। कुछ छात्रों ने 1 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया था अलग अलग पोस्ट के लिए, तो ऐसे छात्र भी ना घबराएं, क्योंकि हर अलग पोस्ट का अलग टाइमिंग है। आपका सेंटर सेम रहेगा। अगर अलग पोस्ट अप्लाई किए हैं तो सेम सेंटर पे आपको 2 या 3 मीटिंग में आप अपना अदर एग्जाम भी कवर कर लीजिएगा, एग्जाम दे लीजिएगा। यदि आपने 1 से अधिक NITs में फॉर्म अप्लाई किया है तो भी आप मत टेंशन लीजिए, आप एग्जाम दीजिए। आपको रैंक वाइज आपकी जो स्कोर होगी उसके हिसाब से आपको यदि सिलेक्ट होते हैं तो जिस NIT के रैंक स्कोर से आपका स्कोर मैच कर जाएगा, जिसके कट-ऑफ के अंडर में आप आ जाएंगे, उसमें आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं। अगर कई NITs में छात्र अप्लाई किए हैं तो सबका अलग अलग, जैसे ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT या NIT का एग्जाम होता है, काउंसलिंग होता है एडमिशन के लिए, जस्ट वही प्रोसीजर यहाँ होगा। तो 1 से अधिक आप NITs वहाँ पे चूज कर सकते हैं, जिसमें आप अप्लाई किए हैं, और जिसमें आपका कट ऑफ आ जाएगा वो आपको NIT मिल जाएगी सिलेक्शन के तौर पे। इसके अलावा भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बाकी सभी जानकारी का PDF लिंक आपको वीडियो के कमेंट्स बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में आपको बता दें कि किसी भी वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट से लेके रिजल्ट तक की संपूर्ण जानकारी हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से दिया जाता है। यदि आप जॉब की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस, एग्जाम डेट, रिजल्ट जैसे सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों पे जानकारी प्रोवाइड की जाती है। बाकी यदि वीडियो आपके काम की थी, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस तरीके का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी एस्पिरेंट छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।